दोस्तों कुछ देर पहले ही मेरे को लोन अप्रूवल हुआ है, वो भी बजाज फिनसर्व की तरफ से 8,33,330 और ये अप्रूवल मेरे को कुछ ही मिनटों में मिला है। अगर दोस्तों आपको भी लोन की जरूरत है तो आप भी मेरी तरह बजाज फिनसर्व की तरफ से आराम से लोन को ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको तरीके का पता होना चाहिए। और जो मिस्टेक काफी सारे लोग करते हैं वो मिस्टेक आप नहीं करना। कुछ भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं या फिर कोई अदर काम करते हैं तो आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों बजाज फिनसर्व वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे इस तरह का पेज पे लैंड हो जाओगे और यहाँ पे लिखा है पर्सनल लोन, साथ ही साथ लिखा है कि आप 55 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो इस वेबसाइट से, यानी कि बजाज फिनसर्व से। अब दोस्तों यहां पे बताया गया कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरीड हो और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तब भी आप आराम से यहां पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको मिल भी सकता है। साथ में बताया गया कि नो कोलैटरल रिक्वायर्ड और सिंपल प्रोसेस के साथ। अगर मैं नीचे की तरफ जाता हूं तो यहां पे क्या बताया गया कि ट्रस्टेड जो है ना बाय 3 लाख कस्टमर से भी ज्यादा यहां पे अवेलेबल है। 55 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। बट यहां पे बताया गया पहली लाइन में जो लिखा है वो जरा ध्यान से देखिए, नो कोलैटरल और नो हिडन चार्ज और ऑनलाइन एप्लीकेशन और डिस्बर्समेंट इन 24 आवर्स। और साथ ही साथ बताया गया कि अगर आप यहां पे अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट कर सकते हो वो भी 10% पर एनुअल। और यहां पे बताया गया क्विक अप्रूवल वो भी 5 मिनट के अंदर आपको मिल सकता है। ठीक है, नीचे की तरफ जाओगे बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे बताए गए। बट दोस्तों अगर हम जाते हैं एलिजिबिलिटी, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम लोन लेते हैं तो एलिजिबिलिटी बड़े ध्यान से समझनी होती है। लिखा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड आपको पड़ेगी और नीचे लिखा है एलिजिबिलिटी में कि आप इंडियन होने चाहिए, 21 साल से 80 साल के बीच में होनी चाहिए, आप अगर एम्प्लॉय है पब्लिक प्राइवेट या एमएनसी कंपनी में तो ज्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर जो है वो 685 से ऊपर या उससे भी बेहतर होना चाहिए। और यहां पे कस्टमर की प्रोफाइल जो है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर सैलरी वाला होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे बताया गया कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है। केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको आधार, पासपोर्ट या वोटर कार्ड आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या लेटर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर या नरेगा जॉब्स कार्ड आप दिखा सकते हैं, पैन कार्ड दिखा सकते हैं, एम्प्लॉय कार्ड दिखा सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं। और सैलरी स्लिप ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स की आपको दिखानी पड़ेगी और यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट ऑफ द प्रीवियस 3 मंथ की। और यहाँ पे पाइप गैस बिल भी डाल सकते हैं और पेंशन ऑर्डर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बताया गया कि अगर आप लेटर अलॉटमेंट ऑफ द अकोमोडेशन इशूड बाय द एम्प्लॉयर से है या फिर आपके पास टैक्स है या प्रॉपर्टी का कोई टैक्स है वो भी आप दिखा सकते हैं। यूटिलिटी बिल, रियल टाइम इमेज फोटोग्राम आपको देनी पड़ेगी, राशन कार्ड भी आप दे सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के आधार पे। रही बात आपके पर्सनल लोन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है भैया फीचर का। ठीक है ना, इस फीचर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। फीचर्स क्या क्या आपको मिलेंगे जरा देखिए। 3 यूनिक वेरिएंट आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, यहां पे बताया गया कि आप टर्म लोन ले सकते हैं, फ्लेक्सी टर्म लोन ले सकते हैं, फ्लेक्सी हाइब्रिड ले सकते हैं। साथ ही साथ यहां पे बताया नो पार्ट प्रीपेमेंट चार्ज ऑन द फ्लेक्सिबल लोन। और यहां पे बताया गया 55 लाख तक आप ले सकते हैं। और यहां पे बताया गया जो आपकी रेंज है वो 40,000 से 55 लाख की हो सकती है। साथ ही साथ यहां पे बताया गया कि अप्रूवल आपको 5 मिनट में से भी मिल सकता है। और यहाँ पे बताया गया मनी इन योर अकाउंट, 24 घंटे में आपकी मनी आ जाती है और कई बार ऐसा होता है कि डे टू डे भी आ जाती है। नो हिडन चार्ज होता है बताया गया। पर्सनल लोन फीस चार्ज आर मेंशन क्लियरली ऑन द पेज। और ये बताया कि कोई हिडन चार्ज आपको नहीं दिया जाता। और यहाँ पे साथ ही साथ बताया किसी भी गारंटर की और किसी भी कोलैटरल नीडेड नहीं है। ठीक है ना, ये सब यहाँ पे बताया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपने अमाउंट को ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का। ठीक है, नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे ये ना ये है 1 लाख। अगर हम यहाँ पे डालते हैं 40,000 तो जरा देखिए किस तरह से यहाँ पे ये बैठेगा। 40,000 का लोन अप्लाई करता है वो भी, तो यहाँ पे 48 मंथ के लिए गया तो इसने क्या क्या बताया। अब यहाँ पे बताया गया कि आपको हर महीने जो पेमेंट ईएमआई बैठेगी वो 1,034 रुपए की बैठेगी, यानी कि आपको टोटल जो इंटरेस्ट बैठेगा वो 9,623 बैठेगा। और यहाँ पे टोटल जो है वो 49,623, यानी कि 40,000 का आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 9,623 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसमें बताया गया कि अगर आप लोन समरी में कि भाई साहब रिक्वेस्टेड लोन, आप लोन कितनी रिक्वेस्ट कर रहे हो 40,000 की, प्रोसेसिंग फीस एज एप्लीकेबल बताया गया। नीचे की तरफ जाओगे
इंटरेस्ट रेट आपको 11% है, हर महीने की जो किस्त जाएगी 1034 की जाएगी। इस तरह से ये बता रहा है और ये बोल रहा है अप्लाई नए को ऑप्शंस पे। अप्लाई नाउ हम जैसे क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी कोड हमें यहाँ पे आराम से डाल देने हैं। तो हमारा ओटीपी कोड आ चुका है, ये ओटीपी की 3481 और ये वाला हम यहाँ पे आराम से इसको फिल कर देंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये जो है ना अप्लाई यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा। और अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है लेट्स स्टार्ट विद योर फुल नेम, हमें यहाँ पे फुल नेम डालना है और एक फॉर्म दिया गया है वो भी डालना है। तो हम यहाँ पे जो है अपना फुल नेम डालने वाले हैं, ठीक है। मैं अपने नाम से किसी और के नाम से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है और मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे ये लिखा है पर्सनल लोन नॉर्मल टर्म लोन है, 40,000 का है, EMI जाएगी 1042 की और ये 48 मंथ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। ऊपर की तरफ जब पर्सनल डिटेल हमें भरना है, ठीक है, ये सारा फॉर्म जो है ना आपको मिलेगा। ऊपर पर्सनल डिटेल आपको लिखा है, इनकम वेरिफिकेशन लिखा है, एम्प्लॉयज डिटेल है, ऑफिस एड्रेस है, ईमेल है, ये सारी चीज़ें हमें इस फॉर्म में मिलेंगी और स्टेप बाय स्टेप भरते रहना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट जेंडर और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर और आप एम्प्लॉयज हो या नहीं वो डालना है, पैन कार्ड डालना है और ये सैलरीड हो या नहीं, और उसके बाद पिन कोड डाल के यहाँ पे दोनों पे टिक करना है आपको और टिक करके नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे अगले पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे फ्यू स्टेप लिख रखे हैं। तो अब आपको यहाँ पे जो है ना बताया गया कि बैंक आपको चूज करना है, सैलरी वगैरह ये सारी चीज आपको यहाँ पे डाल के आपको कंटिन्यू पे नीचे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट करना पड़ेगा, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो यहाँ पे डालना पड़ेगा जिसमें आप पेमेंट लेना चाहते हैं। योर इनकम वेरिफिकेशन प्रोग्रेस यानी कि जो आपका जो बैंक आपको अकाउंट में लिंक करना है वो डालना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद ऐड एम्प्लॉय डिटेल, कंपनी का नाम क्या है वो डालना है, नेचर ऑफ बिजनेस वो भी डाल सकते हो, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इंडिविजुअल हो क्या हो वो सब चीज़ यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे नीचे की तरफ बताया गया योर इन कॉर्पोरेशन कितने साल के लिए आपको चाहिए, एनुअल टर्नओवर कितना है, ठीक है ना। ये उसके बाद सब आपको डाल के आगे बढ़ जाना है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस है, यहाँ पे आपका जो ऑफिस है या क्या है वो कहाँ पर रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको डालनी है, फ्लोर, एरिया, स्ट्रीट, लैंडमार्क, पिन कोड, ये सब डाल के आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो लिखा है ग्रेट न्यूज़ यू हैव ए अपग्रेड ऑफ ए 8,33,330 रुपये तक का आपको न्यूज़ दिया गया है। आप इसमें से जितना अमाउंट लेना चाहे वो ले सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको भी इसी तरह से दिखाई देगा तो सामने देख सकते हो 8,33,330 में से हमें क्या है नीचे की तरफ टर्म लोन पे देखो 23,382। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। लोन समरी में मैंने बताया कि हमारी रिक्वेस्टेड लोन है 8,33,000 थी, प्रोसेसिंग फीस 24,000 इतना टोटल था। तो टोटल चार्ज जो पे जो होगा वो 35,090 रुपये होगा। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे 8,32,330 फिर भी हमारे इसमें बढ़ जाएगा हमारे बैंक में। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया प्रोसेसिंग फीस आपकी 14,000 है और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी 1,000 है। तो कुल मिला के ये आप देख सकते हो अमाउंट क्रेडिट 8,32,323 रुपये का, और इस तरह से हम काम कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कंप्लीट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा, और ये डालने के बाद में कंप्लीट योर KYC करके सारी चीज़ करके हमें क्या कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब ये डिजी लॉकर से कनेक्ट होगा, कुछ डिटेल मांगेगा वो डाल दीजिए। उसके बाद हमारा यहाँ पे KYC डिटेल आ जाएगा और हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको यस करना है और साथ ही साथ एडिशनल डिटेल डाल देनी है। उसके बाद क्लिक करेंगे, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन आ रहा है। अब हमें यहाँ पे बैंक को ऐड करना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे IFSC कोड, अकाउंट नंबर जिसमें हमारा पैसा आएगा, और टाइप सेविंग करके कंटिन्यू पे नीचे जो लिखा है उस पर आपको ईजिली क्लिक कर देना है। अब आपका जो लोन है वो 8,67,000 रुपये का है। जो EMI बनेगी आपकी वो 24,338 रुपये की बनेगी, और डन पे हम क्लिक करते हैं क्योंकि मैंने वहाँ पे अमाउंट बढ़ा दिया था। तो हमें जो है ना इस तरह से ये लोन ऑफर दिया गया। जैसे ही मैं डन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक होगा, ई-मैंडेट रजिस्ट्रेशन, ई-एग्रीमेंट, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब चीज़ें चेक होगी मेरी, ठीक है ना। तो मैंने जो है ना यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से मैं यहाँ पे इजीली लोन को अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें चेक होगी, हो सकता है डे 1 में आपको ये आ जाए।
और ये बताया गया कि भैया आपको 8,33,330 रुपये आपको मिल सकता है, वो भी 63 मंथ के लिए। अब मेरे मन है कि मैं लूंगा या नहीं लूंगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड है। इस तरीके से आप भी खुद का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने, यानी कि बजाज फिनसर्व का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ और अप्लाई करो अगर आपको जरूरत है। सारी कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस पढ़ लेना, उसके बाद आप इजीली अप्लाई करके आप अपने बैंक अकाउंट में जो लोन है उसका अमाउंट ले सकते हैं। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।